अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, उसकी मैंने लेंथ ली है 14 इंचज़ और विड्थ यहाँ पे मैंने ली है इसकी 12 इंचज़। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम इसके गले की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे नेक के लिए मैंने 3.5 इंचज़ लिया है और डेप्थ मैंने यहाँ पे नेक की 6 इंचज़ ली है। इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ कर देनी हैं। स्केल की मदद से इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमने इसको शेप देनी है, ना पूरी गुलाई की शेप देनी है और ना ही पूरी वी की। कर्व में जो गला होता है वो हमने यहाँ पे शेप देनी है। तो उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी और समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे अब हमने हाफ़ इंच का गैप देना है। हाफ़ इंच के गैप से हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है उन्हें निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से एक और नेक जो है हम ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने हाफ़ इंच का गैप देना है और यहाँ पे हमने देना है 2.5 इंच का गैप इस तरफ से। अब यहाँ पे हमने 3 इंच का गैप और यहाँ पे हमने 1 इंच 0.4 का गैप देना है और इस तरह से हमने कर्व सी शेप बना देनी है। अब देख रहे हैं इस तरह से लीफ शेप बनाएंगे हम। ना तो ये फुल लीफ है और ना ही ये तकरीबन डी से मिलती जुलती शक्ल है इसकी। अब यहाँ पे फिर से हाफ़ इंच का गैप से हमने मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे सेंटर में एक और निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और यहाँ पे हमने लगाना है 1.5 इंच पे। इस तरह से हमने लीफ की शक्ल इसे देनी है। बड़ा सा हमने पत्ता बना लेना है। यहाँ पे आप पहले गत्ते के ऊपर भी किसी हार्ड पेपर पे भी कट कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी इजी है। तो यहाँ पे हाफ़ इंच का गैप से फिर हमने इस तरह से एक और नेक जो है ड्रा कर देना है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लीफ को निकालेंगे, उसके बाद इस वाली डिज़ाइनिंग को निकालेंगे। बहुत ही आराम से आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग ज़रा सी भी हिलनी नहीं चाहिए वरना आपकी सारी मेहनत जो ड्रा की हुई है वो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से अंदर से हमने नेक का एक्स्ट्रा बुकरम निकाल देना है और बाहर वाली साइड से भी इसे नीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा वायरल नेक डिज़ाइन हमारे पास कट के रेडी हो चुका है। अब इसे हम शर्ट के सेंटर में चिपका देंगे, आयरन कर लेंगे। अब इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अंदर से कट कर देना है और छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। कट्स आपने लगाने हैं ध्यान से, आपने बुकरम को भी साथ कट नहीं करना, सिर्फ कपड़े को ही छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि जब हम इसकी फ़ोल्डिंग करें तो बहुत ही आसानी से इसकी फ़ोल्डिंग हो जाए। तो जैसे हमने लीफ कट किया है वैसे ही साइडों वाला भी हम डिज़ाइन इसी तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने ये डिज़ाइन बनाना है। नोक से आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कहीं कैंची ज़्यादा ना चल जाए। तो अब यहाँ पे ग्लू लेंगे, उसकी मदद से हमने सारे फैब्रिक को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से तीनों पत्तियों को हम इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जो हमने छोड़ा था। तो जब तक मैं ये कर रही हूँ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सारे लीफ की कटिंग जो हमने की है इस तरह से हम इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो है हमने इस तरह से एक लेस ली है, मैंने कंट्रास्ट में लेस ली है। UHU की मदद से पहले लीफ के साइडों पे इस तरह से UHU लगा दूंगी। उसके बाद जो मैंने लेस ली है उसकी किनारी मैंने बीच बीच से कट कर ली है। आपने कट्स ज़रूर लगाने हैं ताकि जिस शेप में हम इसे घुमाना चाहें लेस आसानी से घूम जाए। कट लगाने का यही मकसद है ताकि जो डिज़ाइनिंग हम इसे देना चाहें आसानी से वो डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाए। तो बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये डिज़ाइन है। कटिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो भी जो समझते हैं स्टिचिंग को अच्छे से उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन बनाने में ये बेहद आसान है। ज़रा सी मुश्किल नहीं है इसे बनाने में, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी बहुत कम टाइम में हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसी तरह जो हमने डिज़ाइन कट किया है, फैब्रिक फ़ोल्ड किया है, वहाँ पे हमने सारी लेस लगा देनी है। यहाँ पे देखिए लेस लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब बुकरम के ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा लगा ली है।
ऑर्गेन्जा लगाने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार UHU लगाएंगे और यहाँ पे जो ऑर्गेन्जा वाली बुकरम है वो हम इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद साइडों से एक्स्ट्रा सारा हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मैंने बुकरम कट कर दिया था। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इस तरह नीचे रखेंगे और गले को इस तरह ऊपर रखेंगे और जो हमने नेक ड्रॉ किया है उसको इस तरह साथ साथ हमने बिल्कुल सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है ताकि नेक की फिनिशिंग जो है हमारी ख़राब ना हो। इस तरह थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि ये फैब्रिक दूसरी तरफ आसानी से फोल्ड हो जाए। तो कट्स मैंने लगा लिया है। दूसरी साइड पे फोल्ड करने के बाद मैंने इसे आयरन कर लिया है और इसको साइडों से फोल्ड करके तरपाई भी कर ली है। तो यहाँ पे जो हमने लेस वगैरह लगाई थी उसके किनारे पे हमने बिल्कुल सिलाइयाँ लगाने हैं ताकि जो लेस है हमारी वो भी सिलाई के अंदर पक्की हो जाए, क्योंकि अभी ये कच्चा काम था, हमने सिर्फ ग्लू के साथ अटैच की थी। जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये बिल्कुल पक्की हो जाएगी अपनी जगह पे, वो धोने के बाद भी जो है ये ख़राब नहीं होगी। सिलाइयाँ लगाना भूलना नहीं है आप लोगों ने, सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये डिज़ाइन जो है पक्का होगा। ये तो बिगनर्स की उसके लिए जो है आसानी हो जाती है और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही अच्छी और नीट स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब नेक की इस साइड पे भी मैंने UHU लगा के इस तरह से गले की तरफ भी हमने ऐसे ही लेस लगा देनी है जैसे हमने पत्तियों में लगाई थी। अब इसके ऊपर भी हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है ताकि लेस की किनारी सिलाई के साथ ही नीचे पक्की हो जाए और दब जाए। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट सा हमारा ये स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।